बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ 8 माह से 1 साल के बच्चे के लिए कुर्ता और शलवार। तो मैंने इस तरह से लॉन फैब्रिक लिया है। इसके लिए मैंने 1 मीटर लॉन फैब्रिक इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैंने पीसेस जो है वो कट करके अलग कर लिए हैं। ये मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस कट करके अलग कर लिए हैं। ये देखिए, बंद साइड इधर की तरफ है और खुली साइड मेरी तरफ है। इसकी लेंथ जो है मैंने 18 इंचज़ ली है। तैयार शुदा मुझे 16 इंच चाहिए, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से भी हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी हमारा सिलाई में जाएगा। कंधों का निशान मैं 4.5 इंचज़ पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से भी मैं 4.5 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी और इसको इस तरह से गुलाई देते हुए शेप जो है ड्रॉ कर लूँगी। ये देखें, नीचे से ये मेरे पास 6.5 इंचज़ है। इस तरह से इसका डबल करेंगे तो ये मेरे पास 13 इंचज़ होगा। मुझे तैयार शुदा जो है 12 इंचज़ चाहिए, तो 1 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए, जो नीचे से हम चाकों को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं चौक का निशान 8 इंचज़ पर लगा रही हूँ। यहाँ से इसे हल्की सी शेप दूंगी। अब इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। हमने कंधों से भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, मुझे 5 इंचज़ चाहिए, तो इस तरह से कंधों की मार्किंग जो है वो 5 इंचज़ है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे नेक जो है ड्रॉ कर रही हूँ 1.5 इंचज़ और इस तरह से 1.5 इंचज़ इसकी मैंने गहराई ली है। नीचे से बैक नेक जो है मैंने 1 इंचज़ रखा है इस तरह से। अब इस तरह से इसको भी शेप देते हुए कट कर लूँगी। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखें, इस तरह से सेंटर से मैंने 5 इंच तक निशान लगाया है और इस तरह से इसे सीधा कट कर लिया है। इसके लिए मैं स्लीव कट करूँगी, तो इस तरह से 2 पीस मैंने कट करके अलग कर लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ जो मुझे चाहिए वो 9 इंचज़, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें लिया है। नीचे से भी फोल्ड करूँगी और ऊपर से सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से हमने कंधों की शेप जो है ड्रॉ करनी है। ये यहाँ से गहराई 2 इंचज़ है और इस तरह से मैं आगे से 4 इंचज़ खुला रख रही हूँ और इस तरह से निशान को मिलाते हुए मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। ये देखें, कंधों का निशान 5 इंचज़ तक है और मुझे 5 इंचज़ ही चाहिए था। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग जो है कर लूँगी। सेंटर में कट का निशान लगाना है और ये नीचे से ये देखें 1.5 इंचज़ पर मैं निशान लगाऊंगी। नीचे से जो मैं स्लीव जो है फोल्ड करूँगी, तो इस पर मैं बुकरम अटैच करूँगी। तो मैंने इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब मैं शलवार की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से शलवार के लिए मैंने 2 पीस जो है वो ले लिए हैं। इसकी विड्थ मेरे पास 9 इंचज़ है। इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे तो 18 इंचज़ होगा और इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो 17 इंचज़ ली है मैंने। तैयार होने के बाद मुझे 14 इंच चाहिए, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से भी फोल्ड होगा और ऊपर से नेफा भी फोल्ड होगा। तो इस तरह से नेफे का निशान मैं 1.5 इंचज़ पर लगा रही हूँ और इस तरह से एक लाइन जो है ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे से मैं इसकी लेंथ पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से 14 इंचज़ पर पहले डॉट लगाऊंगी और फिर इस तरह से इन डॉट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन जो है लगा लूँगी। अब मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी। इस तरह से अब आसन का निशान मैं 8 इंचज़ पर लगाऊंगी और नीचे से पांचे जो है मैं 4 इंचज़ खुले रखूँगी। तो इस तरह से 4 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ। तैयार होने के बाद ये मेरे पास 3.5 इंचज़ आएंगे। तो इस तरह से ये कटिंग के निशान मैंने लगाए हैं। ये देखें, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए शलवार की नीचे से भी कटिंग कर ली है। ये देखिए, इसकी कटिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं इसके लिए अब कमीज़ पर जो पट्टी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ मेरे पास 6 इंचज़ और इस तरह से विड्थ जो है वो 1 इंचज़ है। मैं इसके बाद मज़ीद जो है वो डिज़ाइनिंग करूँगी। इस तरह से मैं 2 सिलाइयाँ जो है लगा लूँगी। एक देखें थोड़ा सा फासला देते हुए और दूसरा फिर इस तरह से एक पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा हमने गैप देना है और इस तरह से दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इसके दरमियान गैप जो है 3 डॉट का है। ये मैंने इस तरह से आम धागा जो होता है वही लिया है, इसे डबल मैंने सुई में डाल लिया है। अब इससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी।
तो इस तरह से अब इस टांके को नीचे से हमने घुसारना है और फिर इस तरह से सीधा कर लें और इसके बाद 4 टांके छोड़ते हुए इस तरह से एक क्रॉस की शेप हमने बनानी है। ये देखिए तिरछा टांका हमने लगाना है और ये देखें इधर से फिर हमने एक और टांका लगाना है। तो बिल्कुल ही इसकी सीध में हमने एक और टांका जो है लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर 2 टांके और हमने लगाने हैं। तो ये देखें इस तरह से सीधा एक टांका इससे छोटा हमने लगाना है और फिर इधर से भी एक और टांका। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप है। इसी तरह से मैं इस पर सारे टांके जो है लगा लूँगी। इस पूरी पट्टी पर मैंने इसी तरह से जो है वो डिज़ाइन जो है वो बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो इसी तरह से मैं पूरी पट्टी पर ये टांके जो है लगाती जाऊंगी और इसे कंप्लीट कर लूँगी। अगर एंड पर आपके पास थोड़े जो है वो टांके रह जाएं, जैसे कि मैंने सिलाइयाँ गिनते हुए मैं ये टांका लगा रही हूँ और हो सकता है आपके पास नीचे जो है वो 3 टांके बच जाएं, तो आप 3 टांकों में भी इसी तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें। इस तरह से मैंने ये पट्टी जो है वो बना ली है। ये देखें इस तरह से मैंने स्लीव भी बनाई है। ये देखें इसके आगे मैंने इस तरह से बुकरम जो है वो लगाई है और इस तरह से इस पर भी टांके जो है वो लगाए हैं और इस पट्टी को इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और नीचे भी 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी और ऊपर भी एक सिलाई जो है वो लगाऊंगी। अब ये देखें इस तरह से ये मैंने एक छोटी पट्टी ली है। इस तरह से इसे बुकरम पर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब इसके एक किनारे पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखें इस तरह से मैंने इसे इस पर अटैच करना है। इसकी विड्थ मेरे पास 1/2 इंचज़ है और इस तरह से इसकी लेंथ मेरे पास 5 इंचज़ है। अब मैं इसे इस तरह से कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। सॉरी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो पाई। जब मैं लगा रही थी मुझे पता ही नहीं चला कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो अब मैं इसके साथ दूसरी जो है वो पट्टी लगाऊंगी बड़ी। तो इस तरह से इस पट्टी को मैंने इस तरह से एक तरफ जो है वो फोल्ड कर लिया है और इसके नीचे एक मैंने और 2 इंच चौड़ा जो है फैब्रिक लिया और उसकी लेंथ मैंने इस तरह से स्टिप की लेंथ के बराबर ही ली है, यानी 6 इंचज़। और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए रखा और इस पर इस तरह से सिलाई लगाई। अब इस कपड़े को इस तरह से नीचे की तरफ हमने दबाना है और इसे प्रेस जो है वो कर लेना है इस तरह से। इसके एक किनारे पर मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। इसके साथ मैं इस तरह से दूसरी सिलाई भी लगा लूँगी थोड़ा सा गैप देते हुए। अब इस तरह से नीचे से हमने 1 इंच इस बार इस तरह से एक कपड़े थोड़े से कपड़े को इस तरह से कट कर देना है और नीचे से भी फोल्ड करना है और इस तरह से इसको कमीज़ के साथ रखते हुए कपड़े को इसके अंदर दबाना है और इस पर इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने 1 इंच का नीचे से गैप छोड़ते हुए इस तरह से इधर को हमने टाइट कर लेना है और फिर इस तरह से नीचे की तरफ और इस तरह से इस पर सिलाई जो है वो लगानी है। यहाँ पर हमने टांके को पक्का कर लेना है। अब मैं इसके लिए चांद और एक सितारा बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने एक लीड लिया है जिसकी विड्थ मेरे पास 2.5 इंचज़ है। इस तरह से मैं एक चांद की शेप जो है वो ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं गोल सर्कल जो है इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस तरह से मैं एक डॉट जो है 2 लगा लूँगी। ये जो है हमने सर्कल से हाफ से हमने ज़्यादा लेना है और इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा लेनी है ताकि हमारा जो है चांद बिल्कुल ही इक्वल हो। तो इस तरह से अब मैं इसके अंदर फिर इस लीड को रख रही हूँ और इस तरह से इसके अंदर एक और शेप जो है इस तरह से ड्रॉ करूँगी। अब इसके अंदर हमने एक सितारे की शेप जो है वो ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हमने इस तरह से 1.5 इंचज़ पर निशान लगाना है। इस तरह से 1.5 इंचज़ पर इस तरह से। अब ऊपर भी मैं इस तरह से 1 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ। अगर मैं आसान अल्फाज में आपको कहूँ तो आप एक इस तरह से ट्राई एंगल 1/1.5 इंचज़ का लेंथ में भी और विड्थ में भी कट कर लें और इस तरह से एक ट्राई एंगल को इस तरह से रखें और दूसरे को उसके अंदर रखते हुए एक स्टार की शेप जो है वो ड्रॉ कर लें। ये देखें इस तरह से भी इसकी लेंथ जो है मेरे पास 1.5 इंचज़ है। ये देखें इस तरह से एक ट्राई एंगल हमारा जो है वो बन चुका है। अब इसके अंदर एक और ट्राई एंगल हमने बनाना है
और उसकी लेंथ और विड्थ भी मैं इस तरह से 1.5 इंचज़ ही लूँगी। ये देखें, ऊपर से मैं 1 इंचज़ पर डॉट लगा रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा जो है हमने इसका कोना छोड़ा है 1 इंचज़ तक। तो इस तरह से ये देखिए 1.5 इंचज़ पर इस तरह से लाइन लगाई और फिर इस तरह से नीचे भी हमने एक लाइन जो है लगा लेनी है 1.5 इंचज़ तक। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से डॉट। अब इस निशान को इस तरह से इसके साथ मिलाऊंगी। ये देखिए हमारे पास 2 इसके अंदर जो है ट्रायंगल बन चुका। अब इसी तरह से हमने बुकरम पर भी स्टार और चांद जो है कट कर लेना है और इस तरह से कपड़े पर पेस्ट करना है और फिर इसके बाहर थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ग्लू स्टिक की मदद से इसे फोल्ड कर लेना है और फिर इसे प्रेस कर देना है। फिर देखें ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से चांद और सितारा मैंने जो है वो बना लिया है। अब मैं इसे कमीज़ पर अटैच करूँगी। तो इस तरह से पहले ग्लू स्टिक की मदद से इसे अपनी जगह पर फिक्स कर लेना है और फिर इसके बाहर जो है हमने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब ये देखें स्लीव के आगे से मैं इस तरह से सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। इस पर आगे से 2 सिलाइयाँ लगानी है और किनारे पर हमने 1 सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैं दोनों स्लीव पर सिलाई जो है वो लगा लूँगी। अब ये मैंने बैन बनाया है तो इस तरह से बैन पर भी इस तरह से मैंने डिज़ाइन जो है बना लिया है। अब इस तरह से हमने इसे जो है बनाते जाना है। अब इसके बाहर से हमने कपड़े को कट कर देना है इस तरह से। अब इसे हमने इस तरह से सीधा कर लेना है पलटते हुए। मैंने पैन बना लिया, इसके सेंटर में भी मैंने निशान लगाया और इस तरह से कमीज़ के सेंटर में भी चौक की मदद से मैंने इस तरह से निशान जो है वो लगा लिया है। आप इस तरह से सही से माप कर देख लें कि आपका बैन जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से अब इसे रखते हुए हमने इसे अंदर की साइड की तरफ रखना है और इस तरह से हमने इस पर एक सिलाई जो है वो चला लेनी है। अब इस तरह से अब ऊपर की तरफ पलटना है और इस पर एक सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये है इस तरह से इस ड्रेस की कुछ फ़ाइनल लुक। मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।